ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का नव वर्ष 2026 मंगलमय हो। आने वाला हर दिन हर समय मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूं कि इस वर्ष पौष की पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन किया जाएगा लक्ष्मी नारायण का पूजन, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखा जाएगा और कैसे इस दिन हम लोग विधि पूर्वक कर सकते हैं भगवान का पूजन, शालिग्राम भगवान का पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन। तो इस वर्ष आपकी जानकारी के लिए मैं सभी लोगों को बता दूं कि इस वर्ष 2026 में जो सबसे पहले पूर्णिमा पड़ रही है वो पौष मास की पूर्णिमा पड़ रही है। और इस वर्ष पौष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 जनवरी को शुक्रवार वाले दिन शाम को 5:54 पर होगा और इस तिथि का समापन 3 जनवरी को शनिवार वाले दिन दोपहर के 3:37 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा का जो व्रत है वो 3 जनवरी 2026 को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा। इसी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी होगा। जो माघ के स्नान शुरू होते हैं वो पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और माघ मास की पूर्णिमा तक चलते हैं। तो माघ स्नान भी इसी दिन से 3 जनवरी से शुरू होगा और जो पूर्णिमा का स्नान होता है वो भी 3 जनवरी 2026 को ही किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और इसी दिन लक्ष्मी नारायण का शालिग्राम भगवान का पूजन भी किया जाएगा। तो यही विधि है दोस्तों, विधि जो हमारे सनातन धर्म में दे रखी है पूर्णिमा की। सबसे पहले प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातः काल सुबह जल्दी उठें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर के पानी में गंगा जल को मिलाकर स्नान करें। अगर गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो घर के पानी से जब स्नान कर रहे हो तो गंगा मैया का नाम लेकर भी अगर हम स्नान करते हैं तो हमें तीर्थों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के मंदिर को, वह स्थान जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, घर के मंदिर को साफ सुथरा करें। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, रोली, धूप, दीप, चंदन, पुष्प, अगर व्रत है तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गया। माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का अगर पूजन कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अधिक प्रिय हैं। लाल चंदन हो गया, रोली हो गई, सिंदूर हो गया। और नारायण भगवान को भगवान शालिग्राम के पूजन में पीले पुष्प का प्रयोग किया जाता है, गेंदे के फूल हो गए, इनका प्रयोग किया जाता है। भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ जो भी अर्पित कर सकते हैं उसको आप अर्पित करें भगवान के ऊपर। लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं, सीताराम का, हनुमान जी का, विष्णु भगवान की किसी भी अवतार का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं, राधा रानी का पूजन कर रहे हैं तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। जब प्रसाद का, जब किसी भी चीज का भोग लगाएं तो प्रसाद में तुलसा दल को अवश्य डाल दें। अगर इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत है तो शालिग्राम भगवान का पूजन करें, उनको तुलसा दल अर्पित करें, रोली, धूप, दीप, चंदन अर्पित करें, फलाहार अर्पित करें, पंजीरी हो गई, इन सब चीजों को अर्पित करें। पंचामृत को बना के भगवान को अर्पित करें, ये सारी चीज को अर्पित करें। अगर पूर्णिमा का व्रत है तो जब जिस समय पूजा अर्चना करें, पूजा अर्चना करने के बाद पूर्णिमा की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत है तो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है जिसमें 5 अध्याय हैं उसको अवश्य पढ़ें। पढ़ने वाले को भी और सुनने वालों को भी, दोनों के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जिस समय पूजा अर्चना कर रहे हो देख लें उस समय राहु काल न लगा हो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं। शाम के समय, गोधूली मुहूर्त के समय, अभिजीत मुहूर्त के समय पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद विधि पूर्वक अगर हवन कर सकते हैं तो हवन करें, हवन नहीं कर सकते तो भक्ति भाव के साथ भगवान का नाम लेकर ही भगवान को सारी पूजा अर्चना अपनी अर्पित कर दें। पूजा अर्चना जब
हो जाए, पूरी हो जाए, तब लक्ष्मी नारायण की आरती कर लें। अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत है तो सत्यनारायण भगवान की आरती कर लें, फिर प्रसाद को ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। पूरे दिन भगवान का भजन करें, स्मरण करें। कहा जाता है सत्यनारायण भगवान का व्रत है, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भजन करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए। ऐसे पूजा पाठ के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। जो हमारे शरीर का सामर्थ्य है उसके अनुसार हम ईश्वर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ईश्वर हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। कई लोग पूर्णिमा का जब व्रत रखते हैं तो चांद को देख के व्रत तोड़ते हैं या चांद को भोग लगाते हैं, अगले दिन व्रत तोड़ते हैं, तब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो कुछ जो शुभ मुहूर्त 3 जनवरी को जिस दिन पूर्णिमा का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ, जो कि हिंदू पंचांग में जो दे रखा है जो शुभ मुहूर्त है। 3 जनवरी को जो पूर्णिमा का व्रत है उनके लिए जो सबसे जो चांद को देखकर व्रत तोड़ते हैं उनके लिए चंद्रोदय का समय शाम को 5:50 पर है। 3 जनवरी को शनिवार वाले दिन, इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:26 पर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:08 से लेकर 6:02 तक। सुबह की जो प्रातः संध्या है वो 5:37 से लेकर सुबह के 6:56 तक रहेगी। और जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर के 11 बजे से लेकर 12:32 तक रहेगा। विजय मुहूर्त है वो दोपहर के 1 बजे से लेकर दोपहर के 2:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम के 5:23 से लेकर 5:50 तक रहेगा। और शाम की शयन संध्या का जो समय है वो शाम के 5:26 से लेकर 6:50 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त है, ये रात्रि में साधना का मुहूर्त है। ये पूजा अर्चना का भी कई लोग जो साधु संत हैं, जो लोग साधना करते हैं, तांत्रिक हैं, वो लोग जो रात में बिल्कुल शांत वातावरण में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है निशिता मुहूर्त। ये 3 जनवरी को रात्रि में 11:54 से प्रारंभ होगा और 4 जनवरी को रात्रि को ही 12:40 तक रहेगा। तो इस समय निशिता मुहूर्त में साधना की जाती है। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई है तो ईश्वर हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो यही थी दोस्तों हमारे सनातन धर्म की सरल विधि, जिससे हम पूर्णिमा के समय व्रत रख सकते हैं, विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। पूजन कर रहे हैं तो अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, पितृ देवता का, ग्राम देवता का, स्थान देवता का, वास्तु देवता का, जो प्रधान देवता है जिनका पूजन किया जा रहा है, जैसे सत्यनारायण भगवान का व्रत है तो प्रधान देवता सत्यनारायण भगवान हो गए। लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हैं तो प्रधान देवता लक्ष्मी नारायण हो गए। इन सभी देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है, लेकिन अपने भक्ति के साथ, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी पूजन आप करें, पूरी कोशिश करें कि अपने से कोई कमी ना रह जाए। बाकी भगवान के ऊपर सारी पूजा अर्चना अर्पित कर दें। भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई है तो ईश्वर हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। नया साल है, 2026 शुरू हो रहा है और पूर्णिमा के व्रत से कोई और दूसरा बहुत उत्तम व्रत नहीं हो सकता है। बहुत ही शुभ समय में ये पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है। इस समय पूर्णिमा का व्रत रहिए और नए साल को प्रारंभ करिए, खुशी खुशी प्रारंभ करिए। सभी का हर दिन, हर साल मंगलमय हो। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं हर किसी का हर दिन, हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोग को। हैप्पी न्यू ईयर। राधे राधे सभी को।